वहीं यूपी में एसआईआर का फाइनल आंकड़ा सामने आ गया है। 2.89 करोड़ वोटरों के कट सकते हैं नाम। ये बड़ा आंकड़ा, यानी आप समझिए 2.25 करोड़ वोटरों के नाम कट सकते हैं। 31 दिसंबर को आपको बता दूं फाइनल ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी होगी। एसआईआर आंकड़ा सामने आने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। किसी का नाम कटे इसके लिए पीडीए प्रहरी सतर्क है, ये समाजवादी पार्टी ने कहा। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? यूपी की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज जो आंकड़ा अभी सामने आया है उसके मुताबिक 2.25 करोड़ नाम कट सकते हैं। हालांकि 31 दिसंबर वो तारीख होगी जब फाइनल ड्राफ्ट सूची जो है वो जारी होगी। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार अन्याय किया गया है और मत अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, 25-26 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, 1 महीना समय आपने उत्तर प्रदेश को भी दिया, 1 महीने का समय आपने केरल को भी दिया है, 1 महीने का समय बंगाल, फिर एक हफ्ता करके आप बढ़ाते चले गए। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो उसका क्षेत्रफल है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश को कम से कम 6 से 8 महीने का समय मिलना चाहिए था। कि उसके पहले भी प्रक्रिया हुई है। अभी 27 का चुनाव था, आपको पूरा उत्तर प्रदेश को समय देकर यहाँ के एक एक मत को, एक एक चीजों को देखना चाहिए था। और ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के साथ, यहाँ के वोटर्स के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। उनका हक और उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो पीडीए के वोट को काटना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो गांव-गांव, गली-गली, दरवाजे जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, वोट बनवाता रहा, जो पात्र वोट हैं उनके वोट ना कटे इसके लिए ध्यान देता रहा। जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, क्योंकि वो गांव और शहर में दोनों जगह वोटर थे और कहीं न कहीं वो बड़ी संख्या में 2.89 लाख वोट उत्तर प्रदेश से कटे हैं। देखिए, वो चुनाव आयोग का एक संवैधानिक व्यवस्था है, उससे काम चल रहा है। और जहां तक माननीय मुलायम सिंह जी का विषय है, अगर बिहार में भी एसआईआर हुआ और वहां पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो पंकज चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि बिहार में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें और समाजवादी पार्टी की, तो वही कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। हालांकि समय इस पर मिलना चाहिए। अशोक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभी मुझे फिलहाल मनोज पांडे मुझे विंडो में नजर आ रहे हैं। पीसीआर इसको जरा करेक्ट कीजिए। अशोक तिवारी से मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि अशोक से बात इसलिए करना जरूरी है। अशोक मुझे अब दिखने लगे। अशोक ये समझाइए कि देखिए, अब 4 दिसंबर ये थी एसआईआर की प्रक्रिया की पूरा होने की तारीख, 2 बार बदल चुकी है। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट सूची जारी होगी। 2.25 करोड़ नाम कटे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। और पिछले 14 दिनों में सिर्फ 2 लाख नाम जुड़े हैं। ऐसे में मतदाता सूची में कितना बदलाव होगा? और सपा को तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो कह रहा है कि पीडीए की सरकार बनेगी स्पष्ट रूप से। देखिए, दरअसल कितने नाम कटे और कितने नाम जुड़े, ये तो जो फाइनल सूची आएगी उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो बात आपने कही कि राजनीतिक दल इसको अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने भी कल देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा कि अगर 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट जाते हैं तो अगर 403 विधानसभाओं के लिहाज से देखा जाए तो 61,000 वोटों का नुकसान बीजेपी को हर विधानसभा सीट पर होगा। यही बात समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार दोहरा रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में पीडीए प्रहरी लगातार उस पर निगाहें बनाए हुए हैं और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि बीजेपी को होगा। और अगर बीजेपी के नेताओं की आप बात कीजिए तो आज मथुरा के दौरे पर थे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद वहां पर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। तो ये दावा समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस बीच में कांग्रेस की तरफ से यह बात जरूर कही जा रही है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वास्तविकता में कट के सामने आते हैं फाइनल सूची आने के बाद, तो ये उनको मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करने की एक बड़ी साजिश है। तो राजनीतिक दलों के बीच इस बात की होड़ आज सुबह से ही देखी जा रही है, जब एसआईआर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है और दोबारा चुनाव आयोग की तरफ से तिथि बढ़ाई नहीं गई है। तो राजनीतिक दलों में इस बात की भी होड़ देखी जा रही है कि इस प्रक्रिया से नुकसान सिर्फ उनका हो रहा है, बल्कि दूसरे जो राजनीतिक उनका नहीं हो रहा है, बल्कि जो दूसरे राजनीतिक दल है उनका हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में फाइनल सूची आने के बाद लोगों के नाम कटते हैं तो यह कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर न सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, लोकदल सभी राजनीतिक दलों
उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि उनके मतदाताओं के नाम सूची से ना कटने पाए। हालांकि ये ठीक है। तस्वीर बाद में साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी बीच में जो आपत्तियां और दावे भी लिए जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से, जिन्होंने अपने जो प्रपत्र है वो जमा नहीं किए, उनको लेकर नोटिस भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। तो ये तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रक्रिया को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपने जो उनका जो सियासी नफा है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि ये भी देखना होगा कि अब एसआईआर में जो नाम जुड़ रहे हैं, नाम कट रहे हैं, उसको जनता किस हिसाब से देखती है और क्या वो वोट में एक बड़ा मुद्दा, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन पाता है। आपको पश्चिम